बिहार की सियासत में इस वक्त जो पटकथा लिखी जा रही है उसकी परतें इतनी उलझी हुई है कि अच्छे अच्छे राजनीतिक पंडित भी चकरा जाए। पटना के गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जिसने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के खेमे में खलबली मचा दी है। मुख्यमंत्री और गृह विभाग के सर्वे सर्वा सम्राट चौधरी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे ऊपर से देखने पर सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल कहा जा रहा है, लेकिन इसके भीतर छिपा है सत्ता का वो चक्रव्यूह जो सीधे लालू परिवार को अपने घेरे में ले रहा है। सियासी हलकों में चर्चा बेहद गर्म है कि सम्राट चौधरी सरकार लालू परिवार के प्रति इस कदर आक्रामक है कि उनके सरकारी आवासों को खाली कराने तक की नौबत आ चुकी है। लेकिन बात सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रही, असली चोट वहां की गई जहां से सीधे रसूख और ताकत का एहसास होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार सरकार ने एक झटके में लालू परिवार के सबसे कद्दावर चेहरों की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जेड प्लस सिक्योरिटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब इस वीआईपी जोड़े के पास वो अवैध सुरक्षा घेरा नहीं होगा जो बरसों से उनकी पहचान था। उनकी जगह अब उन्हें बिहार पुलिस की एक विशेष सुरक्षा व्यवस्था दी गई है जिसमें कुछ गार्ड्स, एस्कॉर्ट और बुलेट प्रूफ कार शामिल तो है, लेकिन रुतबा पहले जैसा नहीं रहा। कहानी में असली मोड़ और गहरा सस्पेंस तो अब शुरू होता है। सरकार ने जब कैंची चलाई तो उसकी जद में लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी आए। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को विधायक रहने के दौरान वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे अब हटा लिया गया और नियमों के मुताबिक उन्हें महज एक सरकारी अंगरक्षक दिया गया। लेकिन ठहरिए, यहीं पर आकर राजनीति का वो खेल शुरू होता है जिसे भांप पाना हर किसी के बस की बात नहीं। नियमों के हिसाब से देखा जाए तो तेज प्रताप अब विधायक नहीं है, फिर भी सम्राट चौधरी की सरकार ने उनके प्रति एक अजीब सी नरमी दिखाई है। उनके वजूद और सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि राजनीति के इस कुर मैदान में कोई किसी का मुफ्त में ख्याल क्यों रखेगा? जब पूरे लालू कुनबे की सुरक्षा को समेटा जा रहा हो तब तेज प्रताप का ये बारीकी से मेहरबानी क्या किसी बड़े पर्दे के पीछे की कहानी बयां कर रही है? लालू परिवार के भीतर की अनबन और दूरियां अब किसी बंद कमरे की बात नहीं रही, ये पूरी तरह से सार्वजनिक है। तेज प्रताप यादव खुद कई मौके पर यह साफ कर चुके हैं उन्हें ना तो अब आरजेडी से कोई खास सरोकार है और ना ही वो इस पार्टी से विधान परिषद जाने की कोई इच्छा रखते हैं। ऐसे में सम्राट सरकार का तेज प्रताप के प्रति ये नरम रवैया बीजेपी की उस पुरानी और आजमाई हुई राजनीतिक शैली की याद दिलाता है, जहां वो विरोधियों के घर की दरारों को बखूबी भांप लेती है। इतिहास गवाह है कि अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े नेताओं के परिवारों में जब भी बिखराव हुआ उसका सीधा फायदा किसे मिला? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से अपर्णा यादव का अलग होना हो, महाराष्ट्र में शरद पवार के साए से निकलकर अजित पवार का नया रास्ता चुनना हो, कांग्रेस में गांधी परिवार से मेनका गांधी की राह जुदा होना हो, या फिर झारखंड में जेएमएम से सीता सोरेन का पाला बदलना, ये तमाम उदाहरण इस बात की गवाही देते हैं कि परिवार की टूट के बाद सियासी बिसात कैसे बिछाई जाती है। हालांकि गृह विभाग के इस नए आदेश में संतुलन बनाने की कोशिश भी दिखती है। लोकसभा सांसद मीसा भारती के 3 अंगरक्षकों को यथावत रखा गया, तो वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव के साथ पटना जिला बल की एक महिला अंगरक्षक की तैनाती जारी रहेगी। पुलिस महानिरीक्षक को इसके आदेश भी दे दिए गए, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा अंतुरित सवाल हवा में तैर रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े सुरमा जब भी हमला करते हैं तो उनके निशाने पर सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव होते हैं। तेज प्रताप को लेकर बीजेपी नेताओं के सुर हमेशा से थोड़े नरम और स्वीकार्य रहे। तो क्या बिहार की धरती पर किसी बहुत बड़े राजनीतिक उलटफेर की नींव रखी जा रही है? क्या लालू परिवार से दूर हो चुके तेज प्रताप यादव धीरे धीरे भगवा खेमे की ओर कदम बढ़ा रहे हैं? ये वो सस्पेंस है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि सम्राट चौधरी के इस एक फैसले ने बिहार की राजनीति की बिसात पर मोहरे बहुत सलीके से सजा दी है। बाकी आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।